नमस्कार, मैं सुजीत विश्वकर्मा आज क्लास 12th के एनसीईआरटी के बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म को टीच करूँगा। आपको पता है कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो नीट या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बोर्ड्स के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो एनसीईआरटी में इसमें सबसे पहले लाइफ स्पैन के बारे में बताया है। जाहिर सी बात है, यदि रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन है ही वो प्रक्रिया जिसमें लाइफ को सिक्योर मतलब जो लाइफ का एग्जिस्टेंस होता है, जीवन का अस्तित्व होता है, किसी भी प्राणी का जो अस्तित्व होता है उसको मेंटेन करने के लिए ही रिप्रोडक्शन होता है। तो इसलिए इसमें सबसे पहले लाइफ स्पैन के बारे में चर्चा करते हैं। तो लाइफ स्पैन आपको पता है जीवन काल, इसकी परिभाषा देखिए, बोर्ड में मैंने लिख भी दिया है जिससे आप आसानी से स्क्रीनशॉट ले लें, आपका नोट्स भी अच्छा बने। किसी भी जीव का जन्म से प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि को लाइफ स्पैन कहते हैं। लाइफ स्पैन किसी भी जीव का उसके आकार और आकृति, शेप एंड साइज पर डिपेंड नहीं करता। इट मीन्स यदि किसी जीव का आकार बहुत बड़ा है, उसकी साइज बहुत अधिक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका लाइफ स्पैन अधिक होगा। ठीक, ये पॉइंट्स एनसीईआरटी में गिवन है, दिए गए हैं। आपको पता है सभी जीव की मृत्यु निश्चित है। तो एनसीईआरटी में इसे भी लिखा है कि कोई भी जीव अमर नहीं होता एक कोशिकीय जीव को छोड़कर। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को छोड़कर कोई भी जीव अमर नहीं होता। तो क्या सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा अमर होता है? सही बात है, ये अमीबा की नेचुरल डेथ नहीं होती। अमीबा का अंत डिवीजन है। अमीबा का नेचुरल डेथ नहीं होता, अमीबा का अंत क्या होता है? डिवीजन होता है। क्योंकि अमीबा सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है जिसमें एक ही न्यूक्लियस दो न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाता है और प्रत्येक न्यूक्लियाई नए अमीबे का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर? ह्यूमन बॉडी में अगर हम देखें तो ड्यूमन बॉडी में एक कैंसर डिजीज है, आप सभी को पता है। तो कैंसर डिजीज आपको पता है में कैंसर सेल होती है। यही कैंसरियस सेल हमारे लिए कितना घातक होती है, जिसमें अनकंट्रोल्ड रैंडम ग्रोथ होती है। यही कैंसर की समस्या है, इसी कारण से ये अभी तक लाइलाज बना हुआ है। तो कैंसर सेल को भी हम अमर सेल या अमर कह सकते हैं, क्योंकि यदि कैंसर सेल को लगातार न्यूट्रिएंट प्रोवाइड किया जाता रहा तो कैंसर सेल की भी डेथ नहीं होती। क्लियर? तो ह्यूमन बॉडी में भी एक डिजीज होती है कैंसर, जिसका सेल इमॉर्टल होता है, मरता नहीं। क्लियर? अब इसी क्रम में हम देखते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो थोड़ा लाइफ स्पैन से रिलेटेड है, किसी पॉपुलेशन की लाइफ स्पैन से, जिसे हम कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी
किसी पॉपुलेशन का एवरेज लाइफ स्पैन है, मतलब किसी पॉपुलेशन का एवरेज लाइफ स्पैन लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहलाता है। एक एग्जांपल दें, यदि किसी पॉपुलेशन में 1000 का टोटल पॉपुलेशन है और उसमें से जो उसकी मैक्सिमम लाइफ स्पैन है 100 ईयर्स है, तो ज़रूरी नहीं है कि ऑर्गेनिज्म में अगर 1000 ऑर्गेनिज्म हो तो उसमें से पूरे के पूरे 100 साल ही जिए। तो किसी भी पॉपुलेशन में 50% ऑर्गेनिज्म अधिकतर एक एवरेज में जितने ईयर्स तक, जितने पीरियड तक जीवित रहता है, उसी पीरियड को, उसी अवधि को लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि 1000 का पॉपुलेशन है, तो उसमें से यदि 500 के पॉपुलेशंस 70 ईयर्स तक जीवित रहते हैं, तो उस देश की या उस राज्य की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 ईयर्स हो गई। क्लियर? आप देख रहे हैं कि इस समय कोरोना काल है, तो कोविड-19 ने तो पूरी दुनिया में धमाल मचा के रखा है। आपको पता है कि इसका कितना बुरा असर मानव जीवन पर पड़ा हुआ है। तो आप सुने हैं, आप देखे भी हैं, कितना डर था आपके मन में। अमेरिका, इटली, फ्रांस, जापान में कोविड-19 से डेथ रेट अधिक थी। क्या रीज़न था? क्योंकि वहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट अधिक थी। इट मीन्स नियर अबाउट वहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, जैसे इटली, जापान, तो 80 to 84 के करीब था। इट मीन्स वहाँ की 50%, 50% पॉपुलेशन लगभग 80 ईयर्स प्लस 80 to 84 ईयर्स के नियर अबाउट जीवित रहती है। तो वहाँ पर जाहिर सी बात है कि ओल्ड पर्सन अधिक होंगे, जिनकी इम्यूनिटी डाउन होगी और कोविड-19 के चपेट में अधिक आएंगे, इसलिए वहाँ की डेथ रेट अधिक थी। इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी इस समय लगभग 66 to 68 ईयर्स के करीब है। तो यहाँ पर इसीलिए डेथ रेट कम थी। इसके बाद का टॉपिक है रिप्रोडक्शन। डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी जीव अपने ही समान नए संतान को उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। ये रिप्रोडक्शन कहलाता है, या अन्य शब्दों में भी हम इसे देख सकते हैं कि रिप्रोडक्शन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने प्रजाति के अस्तित्व को बनाए रखने का प्रयास करता है। रिप्रोडक्शन कहलाता है। अब हम फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन देख लेते हैं। अब फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन में देखिए, मैंने बोर्डिंग भी किया है जिससे आप आसानी से स्क्रीनशॉट ले लें। यह बर्थ, ग्रोथ और डेथ की साइकिल है। किसी भी जीवन में बर्थ, ग्रोथ और डेथ होती है। डेथ होने से पहले जीव अपने अस्तित्व को, अपने एग्जिस्टेंस को पृथ्वी पर बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन करता है, और रिप्रोडक्शन के द्वारा रिप्रोड्यूस होकर वह अपने संतान को देकर जाता है। दूसरा देख लेते हैं। यह प्रजाति के निरंतरता को बनाए रखता है। कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीसीज को बनाए रखता है। क्लियर? नेक्स्ट देख सकते हैं। नेचर में प्रत्येक ऑर्गेनिज्म की मूलभूत आवश्यकता फीडिंग और ब्रीडिंग है। आपको पता है कोई भी जीव
के जीवन का संचालन फीडिंग के द्वारा होता है, भोजन के द्वारा होता है। न्यूट्रिएंट्स भोजन के द्वारा ही उसके जीवन में पूरी संचालन की प्रक्रिया होती है। शरीर में, कोशिकाओं में जितनी भी चीज़ें हैं, सब कुछ न्यूट्रिएंट के ऊपर डिपेंड है। उसके बाद ध्यान दीजिए, जीवन का संचालन तो न्यूट्रिएंट भोजन के द्वारा हुआ, लेकिन आपको पता है कि कोई भी जीव इस धरती पर अमर नहीं है। इट मीन्स सभी जीवों की मृत्यु निश्चित है। तो मृत्यु से पहले वो अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए ब्रीडिंग भी कर लेता है, प्रजनन भी कर लेता है। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, रिप्रोडक्शन सभी ज्ञात जीवन का मूलभूत लक्षण है। तो इसमें पहले भी आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि रिप्रोडक्शन जीवों का मूलभूत लक्षण है। ये है, वाकई में है। लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं, ऐसे भी कुछ पॉइंट्स हैं जो ये बताते हैं कि रिप्रोडक्शन जीवन का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। एग्जाम्पल लेते हैं, जो ह्यूमन बॉडी में रिप्रोडक्शन की क्षमता नहीं होती, तो क्या वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है? क्या उनमें जीवन नहीं है? क्या वो निर्जीव हैं? क्लियर। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जिसके द्वारा ये क्लियर होता है कि रिप्रोडक्शन किसी भी जीवन का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कहा जा सकता। क्लियर। आगे है, किसी भी जीव का हैबिटेट, इंटरनल फिजियोलॉजी और कुछ अन्य फैक्टर ये निर्धारित करते हैं कि उसमें किस प्रकार का रिप्रोडक्शन होगा। इट मीन्स उसमें सेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन होगा या एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन होगा। ये कौन कौन से फैक्टर के द्वारा निर्धारित होता है? हैबिटेट एंड इंटरनल फिजियोलॉजी। क्लियर।